हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। आपको यूनियन निकालना मैंने सिखा दिया है। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स, यानी कि जो नीचे पेयर ऑफ सेट्स दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट में एक्स और वाई दे रखे हैं, ये पेयर ऑफ सेट्स हो गए। इनको क्या करना है, यूनियन निकालना है इनका। एक्स यूनियन वाई निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है और ऐसी तरीके से सारे सॉल्व करने हैं। चलो निकालते हैं कॉपी और पेन और करते हैं शुरू। फर्स्ट पार्ट दिया है इसका, एक्स सेट दिया है जिसके एलिमेंट है 1 3 5, वाई दूसरा सेट दिया है जिसके एलिमेंट है 1 2 3। तो इसका यूनियन निकालना है, यानी कि एक्स यूनियन वाई निकालना है। तो क्या करना होगा, एक्स के एलिमेंट लिख लेते हैं पहले 1 3 5। अब देखिए वाई के एलिमेंट के हैं 1 2 3, इनको भी लिख लेंगे साथ में। इनके 1 और 3 पहले ही यहाँ पे आ गया है तो उन्हें नहीं लिखेंगे और अब सीधे लिख देंगे कॉमा 2। तो ये हो गया एक्स यूनियन वाई। इसी तरीके से करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ए सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, बी सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट है ए बी सी। तो करते हैं इसे भी, इसका भी करना पड़ेगा ए यूनियन बी। तो ए और बी के सारे एलिमेंट को एक सेट में डाल देना है और कोई भी रिपीट नहीं करना चाहिए। ए के पहले ए के सारे एलिमेंट लिख लेते हैं। तो क्या है, ए ई आई ओ यू। अब ए पहले से ही आ गया है, बी और सी बचा है तो बी और सी भी इसमें लिख देते हैं, बी कॉमा सी और ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया ए यूनियन बी। अब देखिए थर्ड पार्ट करते हैं। ए सेट दे रखा है जिसके किस तरीके से लिखा है, सेट एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो पहले इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 3 6 9 12, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। सेट बी को टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। सेट एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन 6 नेचुरल नंबर चाहिए। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये हो गए, बी सेट हो गया, ये ए सेट हो गया। ए यूनियन बी निकालना है अब, ए यूनियन बी। तो क्या हो जाएगा, पहले बी के सेट को लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, फिर कॉमा क्या होगा 6 3, तो यहाँ पे पहले ही आ गया, फिर 9 फिर 12, इसी तरीके से इन्फिनिटी तक। लेकिन इसको देखिए रोस्टर फॉर्म में दे रखा है तो रोस्टर फॉर्म में ही इसको लिखेंगे। तो ए यूनियन बी को क्या लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, सेट एक्स सच डैट एक्स इक्वल टू 1 2 4 5। 3 क्यों नहीं लिखा है अभी बताता हूँ। एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 में सारे ही आ जाएंगे जो 3 के मल्टीपल हैं। 1 2 4 5 सारे इसमें आ गए और मल्टीपल ऑफ 3 अलग से लिख दिया। अब करते हैं फोर्थ पार्ट। ए सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट कुछ इस तरीके से लिखे हैं, सेट एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, ग्रेटर देन 1 और लेस देन और इक्वल टू 6 है। तो पहले ए सेट को टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या आएगा 2 3 4 5 और 6। बी सेट को कैसे लिखेंगे, सेट एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड एक्स की वैल्यू 6 से बड़ी है और 10 से छोटी है। तो क्या आ जाएगा 7 8 9। इसका क्या करना है, यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी करना है। तो देखिए पहले ए के एलिमेंट लिख लेते हैं 2 3 4 5 6। बी के एलिमेंट लिखेंगे तो कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो इनको भी ऐसे लिख दो 7 8 9। ये हो गया ए यूनियन बी। लेकिन ये देखिए टेबुलर फॉर्म में दे रखा है तो वो रोस्टर फॉर्म में दे रखा है तो रोस्टर फॉर्म में ही लिखेंगे इसे भी। तो क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी को देखते हैं। ए यूनियन बी इक्वल टू, इसको लिखेंगे सेट एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर
और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से बड़ी है और 10 से छोटी है। देखिए 1 से बड़ी यानी 2 आ जाएगा और 10 से छोटी यानी 9 आ जाएगा। इसके बीच की सारी वैल्यू हैं। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। ये हो गया A यूनियन B। अब करेंगे पार्ट 5। ए सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, बी सेट दिया है जिसका कोई भी एलिमेंट नहीं है यानी नल सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इसका करते हैं ए यूनियन बी। तो क्या करना होगा, ए के पहले सारे एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3, बी का कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसको ऐसे ही क्लोज कर देंगे। तो क्या हो गया, ए यूनियन बी इक्वल टू हो गया 1 2 3। लेकिन 1 2 3 एक सेट है जो किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू ए लिख सकते हैं ना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। लेट ए सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट है ए बी, बी सेट दिया है दूसरा जिसके एलिमेंट क्या है ए बी सी। तो वो बोल रहा है इज़ ए सबसेट बी, क्या ए सबसेट है बी का। और क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी भी बताना है। तो करते हैं इसको, निकालते हैं कॉपी पेन। देखिए सबसेट होने के लिए क्या चाहिए होता है, ए इज सबसेट ऑफ बी कह रहा है तो पहले इसको कहते हैं है या नहीं है। सबसेट होने के लिए चाहिए होता है ए के सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए तो हो जाएगा ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। तो देखिए ए के क्या एलिमेंट है, ए और बी, ये दोनों एलिमेंट बी में हैं, बी सेट में है ए बी। तो ये क्या हो जाएगा, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो कहेंगे यस ए इज सबसेट ऑफ बी। तो वो कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, व्हाट इज़ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी निकालते हैं। तो देखिए ए बी का सबसेट है यानी ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। तो ए यूनियन बी को कैसे निकालेंगे, ए के सारे एलिमेंट लिख लेते हैं पहले, ए कॉमा बी। अब देखिए बी के एलिमेंट लिखने की बारी है तो बी के ए बी तो सेम आ गए यानी रिपीट होंगे तो उनको नहीं लिखेंगे, सीधे सी लिख देते हैं। अब सी लिखेंगे तो ये हो गया ए बी सी। ये हो गया ए यूनियन बी की वैल्यू क्या हो गई, सेट ए बी सी। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ए बी सी एक सेट क्या है जिस बी के बराबर है तो इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी इक्वल टू बी लिख सकते हैं। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में यूज़ होगा। ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट बी, देन व्हाट इज़ ए यूनियन बी। अब इसमें गिवन क्या है, ए सबसेट ऑफ बी है, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो ए यूनियन बी क्या होगा, मैंने अभी बताया ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ ए सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4, बी दिया है जिसके एलिमेंट क्या है 3 4 5 6, सी सेट दिया है जिसके एलिमेंट है 5 6 7 8, डी एक सेट दिया है जिसके एलिमेंट क्या है 7 8 9 10। और क्या बोला है, फाइंड करना है। कुछ पार्ट दे रखे हैं उसके, यूनियन निकालने उनके, उनको फाइंड करना है। तो अब करते हैं, अब कॉपी पेन निकालते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, ए यूनियन बी निकालना है यानी ए और बी के सेट को कंबाइन में लिख दीजिए। ए के एलिमेंट को लिख लेते हैं पहले 1 2 3 4, बी में देखिए 3 और 4 रिपीट हो रहा है तो उनको नहीं लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे 5 6। तो ये हो गया ए यूनियन बी। ए यूनियन सी लिख लेते हैं, ए और सी के सारे एलिमेंट को कंबाइन सेट में लिख दीजिए। पहले ए के एलिमेंट लिख लेते हैं 1 2 3 4। अब सी के देखिए सेट को कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा है, ये क्या है उसको भी लिख देते हैं 5 6 7 8। थर्ड पार्ट देखते हैं बी यूनियन सी। बी और सी के सेट को कंबाइन में लिख दीजिए। पहले बी के एलिमेंट को लिखते हैं 3 4 5 6। अब सी के सेट में देखिए 5 और 6 रिपीट कर रहा है जो बी में पहले से ही था तो 7 और 8 को लिख देते हैं 7 8। फोर्थ पार्ट करते हैं बी यूनियन सी यूनियन डी, यानी 3 सेट का एक साथ यूनियन करना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बी यूनियन सी करें पहले फिर उसका यूनियन डी के साथ करें, या फिर तीनों का यूनियन एक साथ भी कर सकते हैं। हम एक साथ ही करेंगे। तो देखिए बी का सी का और डी का यूनियन करना है तो पहले बी के एलिमेंट को लिख लेते हैं 3 4 5 6।
फिर सी के एलिमेंट को लिखेंगे 5 6 पहले से ही आ गया है इसमें, तो 7 और 8 लिख देंगे। उसके बाद डी के देखिए, डी में 7 8 है पहले से ही, तो उसको नहीं लिखेंगे, रिपीट हो जाएगा वरना, तो क्या लिखेंगे 9 और 10, तो कॉमा 9 कॉमा 10। ये हो गया बी यूनियन सी यूनियन डी। 5 पार्ट करते हैं इसका, 5th पार्ट यह है ए यूनियन बी यूनियन सी। ए बी और सी का तीनों के एक साथ यूनियन करना है, यानी कि तीनों के सेट को कंबाइन में लिखना है। तो ये सेट को लिख लेते हैं 1 2 3 4। बी सेट क्या है 3 4 5 6, तो 3 4 तो पहले से ही आ गया, तो क्या लिखेंगे 5 6। उसके बाद देखिए सी का सेट, यानी कि 5 6 तो पहले से ही आ गया है, तो क्या करेंगे 7 और 8 लिख लेंगे, 7 8। ए यूनियन बी यूनियन डी, यानी कि ए बी और डी के एलिमेंट को कंबाइन करके लिख दो। तो पहले ए का एलिमेंट को लिखते हैं 1 2 3 4। बी के सेट के एलिमेंट क्या है 3 4 5 6, तो 3 4 पहले से ही आ गया, तो लिखो 5 6। उसके बाद देखिए डी है, यानी इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही है, तो क्या करेंगे 7 8 9 10 सीधे ऐसे लिख देते हैं। अब देखते हैं इसका आखिरी पार्ट, बी यूनियन सी यूनियन डी। बी सी और डी तीनों का यूनियन करना है, तो देखिए पहले बी के एलिमेंट को लिख लेते हैं 3 4 5 6, और सी के देखिए क्या गए हैं 5 6 7 8, तो 5 6 तो पहले ही आ गया यहाँ पे, क्या लिखेंगे 7 8। अब डी के साथ भी करना है, तो 7 8 तो पहले से यहाँ पे आ गया है, 9 और 10 को कर लेते हैं, कॉमा 9 कॉमा 10। ये हो गया बी यूनियन सी यूनियन डी। अब हम अगली वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें।